अरे तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। हमारी महिलाएं माताएं सिखा रही हैं कि संतत पिय ही प्यारी और चिरो ही बात। माता केवल सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। पति का प्रेम होना भी एक सौभाग्य है। पति बहुत दिन तक रहे लेकिन यदि आपको छोड़ दे, प्रेम न करे, तो सौभाग्य में कमी है। तो दोनों बातें कहती हैं। दूसरी बात, सास ससुर गुरु सेवा करे। अब देखो यहाँ पे माँ छूट रही है, पिता छूट रही है, गुरु जी छूट रहे हैं, तो वहाँ माँ के स्थान पर सास है, पिता के स्थान पर ससुर और गुरु जी हैं, तो उनको करना है। और उसके बाद पति रूख लखी, पति का मुख नहीं देखना है कितने सुंदर हैं, उनका रुख देखना है, पति का मुख देखना है। बाहर रहेंगे, राजकाज में हाट बताएंगे, घर आएंगे तो आते ही दुनिया भर की समस्या मत रखना हो उनके सामने कि आपकी माँ ने ये किया, आपके पिताजी ने ये किया, आपकी बहन ने ये किया, आपके भाई ने वो किया। इस कलयुग का पति रहता है तो उठाता है और पनैया से 10 आवते। ये मत करना। पति रूख लखी, रुख देखना, मूड ठीक है कि नहीं, उसके अनुसार काम करना। अथवा तो परिवार बड़ा है, सबकी सेवा करने में संकोची हैं, बोल नहीं पाएंगे, तो रुख देखना, बिना पूछे सेवा करना। पति रूख लखी आय सुअनुसरे। मानस जी को पढ़िए, संस्कार सीखना है तो मानस जी के शरण में आइए। विदाई का समय आया है। रो रही है कमरे में जानकी। महाराज जनक जाते हैं, देखते हैं। गाने का तो बहुत मन था, एक पंक्ति फिर गा लेते हैं उसी पंक्ति को। अरे तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। तू ही तो रहलू ए बेटी आँखी के हो पुतरिया। हमारी महिलाएं माताएं बेटी को आंख की पुतरी कहती हैं। अच्छा देखिए, हमको तो लगता है कि शरीर का सबसे नाजुक अंग यह आंख की पुतरी है, और पुतरी से ही तद्भव तत्सम में पुत्री बन गया। बेटी को पहले पुतरी ही कहा जाता था। तू ही तो, बेटी आंख की पुतरी है, बेटा आंख की लकड़ी है। आंख में लकड़ी पड़ जाए तो आंसू ला देता है, और पुतरी ना रहे तो हम संसार ही नहीं देख पाएंगे। बेटियां हमारी